नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, गाजीपुर जिले के घमर गांव में स्थित मां कामाख्या धाम एक ऐसा पवित्र स्थल है जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर का इतिहास, स्थापत्य कला और यहाँ की धार्मिक परंपराएं इसे विशेष बनाती हैं। आज हम इस मंदिर की अद्भुत यात्रा पर चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दोस्तों, गाजीपुर यूपी के गाजीपुर में कामाख्या देवी मंदिर बहुत ही फेमस है। यह मंदिर गाजीपुर के घमर में है। इसका निर्माण सीकर वंश के राजा ने किया था। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है, जो शक्ति और सृष्टि की देवी मानी जाती हैं। इस मंदिर का इतिहास 10वीं-12वीं शताब्दी का है और यह भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। मंदिर की अनोखी संरचना और यहाँ की धार्मिक गतिविधियां इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाती हैं। दोस्तों, मंदिर का इतिहास। कामाख्या देवी की महत्ता। कामाख्या देवी मंदिर विशेष रूप से अपनी पूजा विधियों के लिए मशहूर है। यहाँ पर मां कामाख्या की पूजा में बलिदान और विशेष अनुष्ठान शामिल होते हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी ने स्वयं प्रकट होकर शक्ति और प्रेम का संचार किया। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मां कामाख्या से प्रार्थना करते हैं, जिससे यह स्थान विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। सांस्कृतिक एकता। चैत्र और शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ मुस्लिम राजपूत भी मां का आशीर्वाद लेने आते हैं। यह दर्शाता है कि कामाख्या देवी मंदिर न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि अन्य समुदायों के लिए भी एक पवित्र स्थान है। इस गांव को फौजियों का गांव कहा जाता है। इस गांव में आज तक कोई भी जवान देश के लिए शहीद नहीं हुआ है। दोस्तों, घमर की विशेषता और मान्यता। घमर एशिया का सबसे बड़ा गांव है, जहां हर घर में एक या एक से अधिक सैनिक होते हैं। यह क्षेत्र भारतीय सशस्त्र बलों में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। एक दिलचस्प बात यह है कि घमर आज़ादी के बाद से यहाँ कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह सब मां कामाख्या की कृपा से संभव हुआ है। यहाँ के सैनिक युद्ध में जाते समय देवी का नाम लेकर जाते हैं, चाहे वह भारत चीन युद्ध हो या भारत पाकिस्तान युद्ध। दोस्तों, जाने पौराणिक मान्यताएं। लोगों का मानना है कि यहाँ जमदग्नि, विश्वामित्र और गाधितनय जैसे आर्षि मुनियों का सत्संग हुआ करता था। विश्वामित्र ने यहाँ एक महायज्ञ भी किया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ताड़का का वध करने गए थे, तो वह इसी मार्ग से होकर गए थे। इसके अलावा सिकरवार राजकुल के पितामह खाबड़ जी ने कामगिरी पर्वत पर जाकर मां कामाख्या की घोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप मां ने सिकरवार वंश की रक्षा का वरदान दिया था। वहीं 15वीं सदी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की बाबर से पराजय के बाद सिकरवंशीय राजपूतों की एक कुरी बाबा धामदेव के नेतृत्व में घमर के सकराडीह पर जा बसी। यहाँ पर उनके पुरोहित गंग उपाध्याय ने मां कामाख्या की मूर्ति की विधिवत स्थापना की, जो सिकरवंशीय 84 गांवों के राजपूतों की कुल देवी मानी जाती हैं। दोस्तों, कहते हैं कि संकट और विपदाओं से रक्षा करने वाली मां कामाख्या के धाम में मांगी गई मनोकामनाएं कभी अधूरी नहीं रहती। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मां सबकी रक्षा तो करती है, लेकिन खास बात यही है कि सालों से सेना में इस गांव से हजारों लोगों ने अपनी सेवा दी है, लेकिन कोई भी इस गांव से आज तक शहीद नहीं हुआ है। कई सदी प्राचीन इस देवी मंदिर के साथ लोगों की आस्था जुड़ी है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। यही वजह है कि दूर दूर से देवी भक्त और श्रद्धालु मां कामाख्या के दर्शन पूजन के लिए इस मंदिर में आते हैं। पूरे नवरात्र भर मंदिर के आसपास का नजारा मेले जैसा नजर आ रहा है। भारतीय संस्कृति का है प्रतीक। वहीं कामाख्या देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। यहाँ की मान्यताएं, अलौकिकता और सीकर वंश का योगदान इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। घमर के लोग इस मंदिर को अपनी सुरक्षा और शक्ति का स्रोत मानते हैं, जो उनकी जीवटता और साहस का प्रतीक है। निष्कर्ष, मां कामाख्या धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और आस्था का प्रतीक भी है। इस मंदिर का समृद्ध इतिहास और यहाँ की धार्मिक परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल अभिलॉग7 को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।